तो आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस फ्री क्लासेस में। आज हम सीखेंगे समास। हिंदी व्याकरण आज हमने चूज़ किया है सब्जेक्ट, और इसमें हमें क्या करना है, आज हम समास सीखेंगे। इसमें से 1 या 2 नंबर के, 3 नंबर के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और क्या पता, अब इस बार तो शायद पैटर्न थोड़ा बदल गया है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हमने क्या करा है, 70% जो हमारा सिलेबस है वो कट हो चुका है, बट फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आपको सीखना ही चाहिए, और ये आपके तो वैसे भी सिलेबस में अभी भी है ही, ठीक है। तो समास हम सीखेंगे, और इसके अलावा हम मैथ भी सीख रहे हैं, इंग्लिश मैंने टेंस की एक वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं, टेंस भी सीख सकते हैं आराम से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं अपने। कोई भी ट्यूशन की कॉपी बनाइए, या फिर आप कोई रफ कॉपी बनाइए, आपके पास कोई एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हो तो आप उसमें अपने नोट्स बनाइए, और आपको सब चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। आप जब उसे खुद करोगे ना अपने हाथों से, तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे समास, जो हमारी पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है टेंस की, मैथ्स की, ठीक है। आप हमसे जो नहीं जुड़े हैं तो आप अभी जुड़ें और हमारी पिछली वीडियो देखें, और मैंने जिनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है उन सभी वीडियो की, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है गांधी जी द्वारा चलाए गए कोई 3 आंदोलनों के नाम, ठीक है। यानी गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए सीखते हैं आज थोड़े से समास। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समास क्या है। कोई भी चीज़ अगर आप सीखोगे, आप पहले उसके बारे में जानोगे, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ सीखो, सबसे पहले उसके बारे में जानो कि वो है क्या, ठीक है। तो समास क्या होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कोई भी शॉर्ट, कोई भी दो या दो से अधिक वर्ड जिनको हम शॉर्ट करके लिख सके, और उसका कोई मतलब भी हो, सार्थक। यानी सार्थक का मतलब क्या हो गया, अर्थ के साथ, यानी उसका कोई मतलब भी हो। बिना वजह हम कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैं जल और नल जोड़ दूं, तो जल नल कुछ वर्ड हो गया क्या, जल नल तो कुछ वर्ड नहीं हुआ। बट अगर मैं उसे कर दूं कि भाई जल चक्र, ठीक है, तो जल का चक्र, यानी जल का चक्र हमने पढ़ा है ना साइंस में, ठीक है। तो वो उसका कोई मतलब होता है, तो हमें पता है कि वो समास है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला है हमारे श्री कृष्ण जी, ठीक है। प्यारे थे, स्वीट थे, कितना परेशान करते थे अपनी मम्मी को, ठीक है। तो माखन चोर ये ऐसा वर्ड है जो समास है, ठीक है। समास है, यानी माखन को चुराने वाला, हम ये तो है समास। और ये है इसका समास विग्रह। प्रश्न में आएगा आपके कि इन्हीं 3 में से किसी 3 के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए, ठीक है। तो ऐसे करके, तो नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, ये तो समास है आपका, और ये समास विग्रह है। समास विग्रह करके आपको दिखाना है जब भी, मतलब ऐसे इस टाइप में ही, ठीक है। तो वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आता है समास, जो आता है वो है द्विंद। द्विंद समास किसे कहते हैं, पहले तो उसके बारे में जानो, ठीक है। कि द्विंद का आशय होता है 2 जोड़ा, ठीक है। यानी 2 जोड़े का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जोड़े में हो और दोनों का इंपॉर्टेंस हो, यानी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट अगर हो तो वह द्विंद समास है। कैसे कि द्विंद का आशय होता है 2 जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद में कौन कौन से आते हैं, एक तो उत्तर पद, एक प्रथम पद, भाई जिसे पूर्व पद भी कहते हैं। अब जैसे पूर्व पद यानी पहले वाला पद कौन सा होता है, नव, और दूसरे वाला पद ग्रह। तो नव ग्रह दो वर्ड हैं, तो दोनों वर्ड में पूर्व पद, इसे उत्तर पद, इसे पूर्व, इसे उत्तर, ठीक है। उत्तर का मतलब बाद में, और पूर्व का मतलब, उत्तर का मतलब दिशा नहीं होता, ठीक है। उत्तर एक अनेकार्थी शब्द है, उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो उत्तर का मतलब होता है बाद में, और पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। तो पहला पद और उत्तर पद, ठीक है। 2 पद होते हैं, तो दोनों पद प्रधान हो यानी इंपॉर्टेंट हो, और बीच में और या फिर या का लोप हो। लोप का मतलब क्या होता है भाई, लोप का मतलब होता है गायब सा फील हो, ठीक है। उसमें गायब हो जाते हैं वो, और या फिर या, ठीक है। जैसे हमने क्या करा था, माखन को चुराने वाले के लिए एक शब्द क्या बनाया था, माखन चोर। 9 ग्रहों का समूह, तो उसके लिए एक शब्द क्या बनाया था, नवग्रह, ठीक है। ऐसे ही माता और पिता, अब ये और गायब हो जाता है जब हम इसे समास बनाते हैं, ठीक है। तो माता पिता हो जाता है। अब माता पिता अगर आपको ऐसा लिखा है और आपसे कहे कि इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले तो समास विग्रह करोगे, माता पिता, नीचे लिखोगे हेडिंग समास विग्रह बराबर माता और पिता, ठीक है। और उसके बाद समास का नाम क्या है कि वह द्विंद समास है, इसमें द्विंद समास है। चाहे तो आप एक्स्ट्रा अगर आपको याद है परिभाषा तो उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। समझ में आया ना। या तो आप क्या करोगे, माता या पिता, या करोगे माता और पिता, ठीक है। तो दोनों बात एक ही भी है कि आप चाहे या लगा लो या और लगा लो, क्योंकि इस द्विंद समास में या तो बीच में या आता है या फिर और आता है। अब या तो आप बात करते कहोगे माता या पिता, या फिर आप कहोगे माता और पिता,
ठीक है। ऐसी पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य, पाप पुण्य हो गया ना। अब इसका समास विग्रह हम क्या करेंगे, पाप और पुण्य, ठीक है। यानी किसी चीज़ को खोल कर दिखाना वो समास विग्रह है, और किसी चीज़ को छोटा करना वो समास है, ठीक है। तो ये पाप और पुण्य हो गया, तो यानी इसमें हम क्या लगा सकते हैं, और भी पाप या पुण्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई आपसे पूछ लिया कि जल थल में कौन सा समास है, पूछ लिया आपसे जल थल में कौन सा समास है, तो आप क्या करोगे, जल थल, पहले तो आपको पता होना चाहिए जल का मतलब पानी, थल का मतलब जमीन, ठीक है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जल थल, बीच में क्या लग सकता है, बीच में लग सकता है या और, ठीक है। तो दोनों लग सकते हैं, या तो आप करोगे जल या थल, या आप करोगे जल और थल, और इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो आप इस तरह आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब ऐसे ही आपका जो अगला हो गया ना, ठीक है, वैसे समझ में तो आया नहीं पूरा का पूरा। अब आपका अगला जो समास है वो है द्विगु समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। द्विगु समास इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। कैसे कि द्विगु, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संख्या का विशेष्य हो, यानी पहला पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद यानी बाद वाला पद संख्या का विशेष्य हो, ठीक है। तो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ होता है द्विगु समास, ठीक है। तो पहला पद हमें बस ये देखना है कि संख्यावाचक होना चाहिए। अगर संख्यावाचक है यानी संख्या, संस्कृत के वर्ड आते हैं ना, एक है, द्वि, त्रि, चतुर, पंचम, षष्टम, सप्तम, ऐसे ही ये करके। चौराहा यानी चार राहें, आपको पता है कि अगर इसे खोलेंगे तो चार, चौराहा यानी चार राहों का समूह, और समूह में ही आते हैं ये, ठीक है, समूह में ही आते हैं ये, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि तीन लोग, त्रिलोक, तीन लोगों का समूह, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ठीक है। तो ऐसे करके समूह, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको समास विग्रह करते हुए यही लिखना है कि चौराहा चार राहों का समूह, त्रिलोक तीन लोकों का समूह, नवग्रह नौ ग्रहों का समूह, ठीक है। तो ये द्विगु समास के उदाहरण है जिसमें पहला पद जो हो वो संख्या हो जाए, पहला पद संख्या हो जाए और बाकी का पद तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पद संख्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पद विशेष्य कह सकते हैं हम, संज्ञा कह सकते हैं, बस ग्रुप में आना चाहिए कि चार राहों का समूह, त्रिलोकों का समूह, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आया ना आपको समास, बस समास समझ में आया है तो आपको मुझे फटाफट अभी कमेंट में, ठीक है, इनके आंसर लिख के भेजना है। सबसे पहले तो आपको मुझे बताना है त्रिकोण में कौन सा समास है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताना है, ठीक है। इनके समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए, ये आपका समझ लो होमवर्क है, या फिर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं इसका आंसर। त्रिलोक, सप्त सिंधु, शुभाशुभ और चौमासा और सुरासुर, ठीक है, और नवरत्न, ठीक है। इनमें कौन कौन से समास है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है और समास विग्रह करना है, समास का नाम भी बताना है आपको, ठीक है। इनमें कौन सा समास है और समास विग्रह भी कीजिए, तो ये आपको मुझे बताना है। फिर से कह रहा हूँ, त्रिलोक, सप्तसिंधु, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न, और जलथल तो आपको हो गया, ठीक है, और शुभाशुभ, सुरासुर और चौमासा, इनमें कौन सा समास है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। अष्टकोण भी बता दो, अपनी तरफ से आप सब बता सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा तो आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तो इनमें कौन सा समास है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। और चैनल को करना है लाइक, आपको पता ही है। अगर समझ में आया है तो वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट मैंने आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और व्हाट्सअप की लिंक। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, 100% मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए कोई 3 आंदोलनों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, और वे किस सन में हुए ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के बाद, ताकि वे भी पढ़ सके और सीख सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।